हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं पटवारी ग्रुप 3, 4 फॉरेस्ट गार्ड, एसआई, पुलिस आदि से संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लाया हूँ, जिनमें कुछ कंप्यूटर के और बाकी सब विज्ञान के प्रश्न हैं, सामान्य विज्ञान के, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ईमेल का पूरा नाम है, तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। दूसरा, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। यह एक मेमोरी है। ऐसे ही कंप्यूटर के पास दूसरी मेमोरी होती है, रैम, जिसको हम क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक को केवल पढ़ा जा सकता है और दूसरे में दोनों काम किया जा सकता है, पढ़ भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलने वाले विटामिन कौन है? बी और सी। इसके अलावा ए, डी, ई और के जो विटामिन हैं, ये किस में घुलते हैं? वसा में घुलते हैं। सर्वदाता रक्त समूह है, तो सर्वदाता अर्थात जो डोनर होता है वह कौन सा रक्त समूह है दोस्तों? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहते हैं। ओ ग्रुप जो है सर्वदाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, अर्थात संख्या कितनी होती है? 24। मनुष्य में 24 की पसलियां होती हैं। रुधिर है, तो रुधिर अर्थात ब्लड, ब्लड या रक्त क्या चीज है? एक तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, तो कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के शरीर में। वायुमंडल की तापमान वृद्धि का क्या कारण है? तो वायुमंडल का जो ताप वृद्धि होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, जिसको हम CO2 से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। नीली ज्वाला के साथ जलती है, तो नीली ज्वाला के साथ क्या जलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या जलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कोयले की सर्वोत्तम किस्म, सबसे अच्छी किस्म क्या होती है कोयले की? तो अच्छी किस्म होती है एंथ्रेसाइट कोयला। कौन सा कोयला? एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छी कोयले की किस्म मानी जाती है, जिसमें कार्बन की संख्या अधिक हो। भारी जल का व्यापारिक नाम, तो भारी जल का व्यापारिक नाम क्या होता है दोस्तों? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। भारी जल का व्यापारिक नाम क्या है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड, D2O। ये होता है भारी जल का सूत्र। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में किस चीज का प्रयोग किया गया था? तो पहले विश्व युद्ध में रासायनिक गैस के रूप में या रासायनिक हथियार के रूप में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। किसका? मस्टर्ड गैस। अगला क्वेश्चन, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, तो मार्स गैस के नाम से हम किसे जानते हैं? मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। CFC गैस का पूरा नाम, CFC गैस का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम शॉर्ट में CFC बोलते हैं। दोस्तों, ये आजकल फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। हम लोग हैं इसे फ्रियोन के नाम से जानते हैं। जो हम अपने रेफ्रिजरेटर, जो हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, उसमें फ्रियोन गैस ही भरा होता है। ये ओजोन परत में क्षति पहुंचाता है। ओजोन परत को, जो हमारे वायुमंडल में ओजोन परत पाते हैं, उसको क्षति पहुंचाता है CFC गैस। जीवाणुनाशक के रूप में या फल के रसों को सुरक्षित रखने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं, या किस अम्ल का उपयोग किया जाता है फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए? उसके लिए हम फॉर्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो जीवाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल का या फॉर्मिक एसिड का। हल्की और अज्वलनशील गैस है, तो ऐसा कौन गैस है जो हल्का भी है और अज्वलनशील, जलता भी नहीं? हीलियम गैस, जिसको He से दर्शाते हैं, He, हीलियम। अगला क्वेश्चन आपके पास है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? CH4 से डिनोट किया जाता है। DDT का पूरा नाम, तो DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये DDT का पूरा नाम है। हाइड्रोलिक ब्रेक, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो पास्कल के सिद्धांत या पास्कल के नियम पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। जल का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व कब सर्वाधिक होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर। फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना किस ताप पर बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर।
-40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने ही समान होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगला क्वेश्चन आपके पास है, किसी कण को वृत्तीय मार्ग में घुमाने के लिए आवश्यक है, तो कोई कण हो या कोई वस्तु हो या कोई पिंड हो, उसे वृत्तीय मार्ग में घुमाने के लिए क्या जरूरत है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्र बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दोस्तों, जब हम वृत्तीय मार्ग में अर्थात सर्कुलर पाथ पर क्या करते हैं, चलते हैं, तो उसमें चलने के लिए हमको एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, बल की जरूरत पड़ती है, जो कि उसके सेंटर की तरफ अर्थात पाथ के सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ लगता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। वॉशिंग मशीन और ड्राई क्लीनर्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो जो ड्राई क्लीनर्स या वॉशिंग मशीन होता है, यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल का ठीक अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यह बाहर की तरफ, सेंटर की तरफ ना लग करके रोड के या पाथ के बाहर की तरफ लगता है। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है, तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा? यदि कोई व्यक्ति 100 किलोग्राम द्रव्यमान का है हमारी पृथ्वी पर, तो उसका जो द्रव्यमान है चंद्रमा पर भी कितना होगा दोस्तों? 100 किलोग्राम ही होगा। उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो मास होता है, मास मीन्स द्रव्यमान, जो मास होता है वह एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वह एक नियत राशि होती है, कहीं पर भी इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहे दोस्तों, आगे और भी अच्छी जानकारियां दी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग। वाहनों में साइड मिरर के रूप में या पीछे के लोगों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं दोस्तों। बल का मात्रक, बल का एसआई जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जिसे हम किससे दर्शाते हैं दोस्तों? एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता को मापते हैं तो किससे? डायोप्टर से मापते हैं। यहाँ पर डाईऑप्टर लिखा है, बट इसको डायोप्टर भी पढ़ सकते हैं। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान, तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3 × 10⁶ जूल, 3 × 10⁶ जूल। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट। जो हम विद्युत आपूर्ति करते हैं, विद्युत उपयोग करते हैं घर में, उसमें बताता है क्या कहलाता है? वो यूनिट कहलाता है। मानव नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पे यदि बात की जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस रूप में आती है? तो सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है वह विकिरण के रूप में आती है। किस रूप में आती है? विकिरण के रूप में। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऐसी कौन सी चीज की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है? तो किसकी कमी? जिंक या जस्ते की कमी के कारण खैरा रोग होता है। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो सर्वाधिक भेदन क्षमता, जिसकी सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों? गामा रेज। कौन सा रेज? गामा रेज या गामा किरणें होती हैं सबसे अधिक भेदन क्षमता वाली। सूखा रोग किस की कमी के कारण होता है? तो किस चीज की कमी के कारण सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग होता है, जिसकी परिपूर्ति हम लोग धूप से अर्थात सूर्य के प्रकाश से कर सकते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की होती है दोस्तों, वह होती है फीमर। जांघ की हड्डी को हम शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।